और ईरान जो है, ईरान हमारा पुराना दोस्त मित्र है, और ईरान से हम, आपको पता है, देखिए चाहबार पोर्ट जो है वो बना रहे थे उनके साथ, जब कि बीच में जब अमेरिकन सैंक्शंस आए तो फिर वो अभी थोड़ा आस्ते हो गया था। दूसरा, तेल जो है ईरान से हमें मिलता आता है, और आपको पता है कि तेल जो हमारा है वो एक बहुत ही ज़रूरी आइटम है हमारी एनर्जी नीड्स को पूरी करने के लिए। तो अब ये दोनों जो है लड़ाई में कूद गए हैं आपस में। अब इनके बीच में भारत जो है, अब वो उसकी मध्यस्थता ये है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय बन रहा है कि हम किस तरीके से इसको रोकें। हम दोनों जो हमारे ये देश हैं, इनको प्रधानमंत्री जी ने सीसीएस के बाद इनको इनको हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है, और उनको कहा है कि भाई देखिए, लड़ाई से कुछ नहीं बनता, आप बैठ के डायलॉग करें और उसको वो करें, और वहाँ पे उसका एक हल निकालें इसका, क्योंकि लड़ाई से किसी चीज़ का हल नहीं निकलेगा। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से वो कहते हैं कि होता है, आगे आगे क्या होता है, क्योंकि हमारी तरफ से तो यही हमारी कोशिश है कि ये जो है लड़ाई जल्दी से जल्द ख़त्म हो। वहाँ पे कोई 4 से 6 लाख जो है एक्सपेक्टेड है हमारा वहाँ पे, शायद ज़्यादा ही होगा वो एज़ पर फिगर्स। तो उसकी चिंता तो है ही। अब ईरान में हमारे कई बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं, जो पढ़ने गए हुए थे वहाँ पे, और उनको हालांकि एडवाइजरी पहले की दी हुई थी, पर उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया, और अब वो वहाँ फंस गए हैं। अब दूसरा, एयर स्पेस बंद हो गया, अब कैसे उनको वहाँ से इवैक्यूएट करें, ये भी एक चिंता का विषय है। तीसरी बात ये है कि देखिए, जो अब कोई भी कार्रवाई जो है अगर ईरान करता है तो जाहिर है, क्योंकि हमारे जो हैं लोग सारे देशों में हैं, बहरीन में भी हैं, यूएई में भी हैं, लेबनान में भी, लिबिया में भी हैं, सब जगह है, काम कर रहे हैं वहाँ पे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई ना कहीं उसको क्षति हो। एक ऑलरेडी हमने देखा कि एक जो क्षति हो चुकी है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है, ये चिंता का विषय तो बना ही हुआ है, पर उसका हल क्या है? अब हल ढूंढना है कि हल क्या है उसका, कि किस तरीके से उन सबको निकाला जाए वहाँ से, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक मुश्किलात है। एयर स्पेस बंद है, शिप्स के मूवमेंट भी बंद है, लैंड रूट जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि किस तरफ से निकाला जाए, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है। तो ये चीज़ एक चिंता का बहुत बड़ा बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि लड़ाई तो जो है, जंग तो है, कुछ हल करते नहीं है। जंग तो सिर्फ एक ज़रिया होता है एक सेटलमेंट पहुंचने के लिए। तो सेटलमेंट डायलॉग से भी हो सकती है। अब ये है कि दोनों देश बैठ के, इनफैक्ट अमेरिका भी बैठ के, अच्छी भली इनका डायलॉग चल रहा था ओमान के अंदर। और अभी तो ओमान में जो है वो अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे थे, तो जब ये ख़त्म हुई तो उसके बाद में ये अटैक हो गया। और इन्होंने जो इसराइल चाहता था, बड़ी देर से चाहता था कि खमेनी का जो है खात्मा हो, तो वो उसमें वो हो गया, और इसीलिए वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है अधूरी रह गई। तो ये चीज़ है कि हम तो चाहते हैं कि भाई जंग की बजाय ये जो है डायलॉग से चीज़ सुलझ जाए। तो सर, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं वो रजीम चेंज करने की तरफ अपना कदम, या डोनाल्ड ट्रंप की